चलो जी, बाइक हो रही है कोल्ड स्टार्ट। बैग अपना सेट है, बस यहाँ से निकलने की तैयारी है। तो इस बारी हम जा रहे हैं सोलो। कहाँ जा रहे हैं वो अभी बैठ के बताते हैं। पता तो आपको लग ही गया होगा टाइटल से। बाकी बैठते हैं, निकलते हैं, फिर बताते हैं, क्योंकि हमने निकलना था 5 बजे और दिन यहीं हो गया। चलो यहाँ से निकलने का टाइम है। निकलना था हमने 5 बजे और ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं बिकॉज ऑफ गुरनीत। चलो जी, बाबा जी का नाम लेके राइड करते हैं स्टार्ट अपनी। ओ वाहिगुरु जी, अच्छे से जाए अच्छे से आए। और मैं सोच रहा था दिन चढ़ेगा तो शायद हम बाईपास पे होंगे, लेकिन दिन अभी ही चढ़ना स्टार्ट हो गया। अगर मैं रूट की बात करूँ तो रूट हम यहाँ से लेंगे अपना सोनीपत, सोनीपत से बरोट होके शामली, शामली से देहरादून, देहरादून से फिर आगे यहाँ कैसे लगना स्टार्ट हो गया। अच्छा, चोरियाँ हुई थी कुछ दिन पहले, इसलिए अब ये यहाँ से रास्ता बंद कर देते हैं। हाँ, तो रूट की बात कर रहा था। देहरादून से फिर हम जाएंगे मसूरी। तो ये व्लॉग होने वाला है मसूरी का, तो साथ बने रहो, एंजॉय करते रहो। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया। तो एक नई राइड पे हम निकल चुके हैं। ये आ गया गुरुद्वारा साहब। बाबा जी कृपा करना, हमारे साथ सब पे करना, ये राइड बढ़िया से जाए हमारी। देखो फ्लैग कितना बढ़िया लग रहा है, और पीछे स्काई देखो, सामने पूरा रेड रेड स्काई हो रहा है, क्योंकि अब हो रहा है सनराइज़। क्योंकि ये टाइम है सनराइज़ का। तो मैं अपनी जो राइड है ना वो इसी टाइम इसलिए स्टार्ट करता हूँ। ये जो मतलब व्यू होता है ना, ये मेरे को बेस्ट लगता है। मैं संडे राइड पे भी जाते हैं तो सुबह का टाइम होता है, सुबह स्टार्ट करते हैं, तब भी मेरे को ये व्यू दिखता है। अपना अलग राइड करते हैं तब भी मेरे को ये व्यू देखना होता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बट लेट है, कोई बात नहीं, घूमने ही जा रहे हैं, आराम से जाएंगे चिल मारते हुए। लेकिन ये फ्लाईओवर भी नया बना, अभी पंजाबी बाग वाला बहुत जाम होता था, बट अभी इस टाइम ठीक है, क्योंकि ये नया बन गया है तो खाली है, ज़्यादा जाम नहीं है, और इस टाइम तो वैसे नहीं मिलता। चलो जी, दिल्ली बाईपास हम पहुंच चुके हैं, और सामने देखो तिरंगा झंडा और अपने दिल्ली के पहाड़। मसूरी के पहाड़ आपको हम बाद में घुमाएंगे, पहले आप दिल्ली के पहाड़ देख लो। और ये रॉन्ग साइड कहाँ आ रहा है। देखो सामने क्या बढ़िया लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है ना ये व्यू, देखो कितना सही लग रहा है स्काई। चलो जी चलो, हाईवे पे हम चढ़ चुके हैं। चलो जी, मैप भी हमने लगा लिया है, क्योंकि इस साइड मैंने पहली बार ही जाना है। सोनीपत तक तो गया हूँ, उससे आगे शिमला और अमृतसर का तो मेरे को पता था, इधर का मेरे को आइडिया नहीं है मसूरी का। तो ये दिखा रहा है 11:30 तक हम पहुँचेंगे, 5 घंटे 19 मिनट। कोई चक्कर नहीं, आराम से चलते हैं, क्योंकि अभी ये दिखा रहा है 11:30, तो हम रास्ते में रुकेंगे भी, खाएंगे पिएंगे भी, तो 1-1.5 घंटा और ऊपर समझ लो, 12:30 तक 1 बजे तक पहुँचेंगे हम। अभी कुछ टाइम पहले हम राइड पे गए थे इसी साइड, मूर्थल से आगे। यहाँ पे इतना फॉग था, इतना कोहरा था, और आज देखो बिल्कुल साफ़। मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। अभी जैसे मेरी बाइक 60-65 पे चल रही है, उस टाइम चल रही थी 20-30 इस स्पीड पे चल रही थी, बिल्कुल स्लो, क्योंकि नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था। बट आज ठीक है, बढ़िया। लेकिन ठंड अभी भी है, दिन में बहुत गर्मी है दिल्ली में, लेकिन इस टाइम ठंड लग रही है थोड़ी, बट कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा।
भाई ये देखो ट्रैक्टर का बच्चा, मिनी ट्रैक्टर। आज लग रहा है हमें बहुत अच्छा, क्योंकि काफ़ी टाइम से प्लान था राइड पे जाना है, राइड पे जाना है। मैं जा ही नहीं पा रहा था ना संडे राइड पे और ना कहीं लॉन्ग राइड पे, क्योंकि कुछ काम ही ऐसा चल रहा था कि संडे को और वैसे भी निकलना थोड़ा मुश्किल था। बट अब मेरे को 2 दिन मिले हैं तो मैंने कहा चलो मसूरी हो जाते हैं, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अपने व्लॉग्स में मैं भी यही कहता हूँ कि जितना घूम सकते हो घूम लो। काम भी ज़रूरी है और एक मतलब रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। तो जब मौका मिले, जब टाइम मिले तो एक आध चक्कर लगाया करो, सही रहता है। मैं ये देखो गूगल मैप्स ने टाइम ही बढ़ा दिया। अभी आ रहा था 5 घंटे 8 मिनट और अब आ रहा है 6 घंटे 7 मिनट। यहाँ तो आगे जाम होगा, कुछ पंगा होगा। अभी एकदम से 1 घंटा बढ़ा दिया। ये देखो जी कितने सारे जा रहे हैं गन्ने। तो ये अब हमने यहाँ से लेना है एग्जिट और आगे से हम लेंगे राइट टुवर्ड्स शामली। ये गूगल वाला तो हमारे को हाईवे से काट के पता नहीं कहाँ अंदर को ले आए हैं। जगह का नाम तो नहीं पता, लेकिन लग बड़ा सही रहा है। सामने से सूरज पड़ रहा है और एकदम सड़क लिशके मार रही है, चमक रही है। अब देखो कहाँ पे जाके हाईवे पे कनेक्ट करेगा ये। वैसे यहाँ से लेफ्ट दिखा रहा है, क्या पता हाईवे ये हो। ये जगह जगह पे इतने गंदे गंदे स्पीड ब्रेकर बनाए हुए ना। ओके ओके, अब ये है NH 334B। क्या प्यारा व्यू लग रहा, देखना खेत ही खेत हैं दूर दूर तक। बरोट रह गया 26 और बागपत 12। बरोट से फिर हम जाएंगे शामली, शामली से देहरादून। लेकिन जो मर्जी को कुकड़ी जम गया, ठंड बहुत है। मेरे को लग रहा था ठंड होगी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है। और राइट साइड में देखो पेड़ कितने बढ़िया लग रहे हैं खेतों में दूर दूर तक। अब हमने 6 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर तक बिल्कुल सीधा जाना है इसी हाईवे पे। उसके बाद हम लेंगे लेफ़्ट। हम हो रहे थे लेट, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में ना मैंने ट्रिप मीटर 0 किया और ना मैंने देखा कि कहाँ चले थे। वैसे कल रात को जब मैंने पेट्रोल रिफ़िल करवाया था तब मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली थी मीटर की। और अभी रुकने का कोई प्लान है सच है नहीं, तो रुकेंगे बट थोड़ा आगे जाके रुकेंगे, क्योंकि अभी जितना स्टार्टिंग में खींच लें उसके बाद, क्योंकि जब पहाड़ शुरू हो जाएंगे ना तो फिर हम रुक के जाते हैं, क्योंकि मिनट बाद तो इतने सही से व्यू आते हैं, वहाँ रुकना पड़ता है फिर वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए हम अभी नहीं रुकेंगे, आगे जाके रुकेंगे। अगर लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, कुछ खाना पीना है या वॉशरूम जाना है, तो हो सकता है कि रुक जाए, नहीं तो सीधा ही निकलेंगे। ये देखो दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है सारे खेत ही खेत है। देखो ये लोग कितने सारे वहाँ गए हुए हैं। ये है यमुना रिवर, तो यमुना के ऊपर से अभी हम जा रहे हैं। ये देखो ऊँट, देखो ऊँट देखे, देखो बिल्कुल नीचे हमारे यमुना रिवर है। ये लोगों ने कुछ बांधा हुआ है, देखो ये देख रहे हो। बताना किसी को कुछ पता हो तो। इस साइड भी बंधा हुआ है, इस साइड भी बंधा हुआ है, और नीचे कितने सारे लोग हैं जो वहाँ पे नहा रहे हैं रिवर में ना। लोग, घोड़ा आ गया, पहले ऊँट घोड़ा सब दिखाएंगे आज आपको। देखो हम राइट जाएंगे तो आ जाएगा बागपत और
लेफ्ट जाएंगे तो शामली, और शामली ही हमने जाना है। हाईवे पे ठीक था, थोड़ा स्पीड तो थी। यहाँ क्या है कि सिटी एरिया है, कोई भी कहीं से आ रहा है तो स्लो चलानी पड़ रही है। देखो जैसे ये भाई आ गया एकदम बीच में, तो बाइक की स्पीड यही रखनी पड़ रही है 70-80, 70-80। शामली है 54 और सहारनपुर है 117 किलोमीटर। तो सहारनपुर भी बीच में आएगा, सहारनपुर के बाद देहरादून आएगा। अभी हम यहाँ रुके थे, जगह मेरे को पता नहीं कौन सी है, लेकिन रुक गए क्योंकि ठंड पड़ी थी यहाँ। ये देखो, इसने भी, गुरनीत ने भी जैकेट पहन लिया है, ठंड है ना। और मैंने अपना वार्मर निकाल के इसके नीचे वार्मर पहन लिया है। और सामने व्यू देखो कितना बढ़िया लग रहा है। चलो जी, 5-7 मिनट यहाँ पे खड़े हुए थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। कपड़े और पहन लिए हैं, गुरनीत ने जैकेट पहन लिया, मैंने वार्मर पहन लिया, लेके आए थे साथ। मैं कहा बहुत मतलब सही है ना, रख ली, ना रखते तो ठंड में ही जम जाते हैं। और यहाँ पे पुलिस के पास है ब्लैक कलर की गाड़ी, काली गाड़ियाँ मिली हुई हैं, स्कॉर्पियो। चलो, इस टाइम पे टेम्परेचर दिखा है 17 डिग्री, तो ठंड तो लगनी है। तो भाई इस व्लॉग को पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या क्या खर्चा होता है और कितना खर्चा होता है दिल्ली से अगर आप मसूरी ट्रैवल कर रहे हो। रहने का, पेट्रोल का, बाकी रास्ते में तो जो भी खाएंगे पिएंगे वो तो अपने ऊपर होता है, उस हिसाब से खर्चा होगा। बाकी मैं बताऊंगा व्लॉग में। दूसरी चीज़, जिनको नहीं पता, मेरा चैनल जो है हैक हो गया था। हैक होने के बाद मैंने अपील किया, मेरे से वीडियोस वगैरह मांगी यूट्यूब ने, वो मैंने सबमिट करी। उसके बावजूद भी मतलब मेरे को चैनल तो वापस मिल गया, बट मेरा जो चैनल है जस्ट व्लॉग्स वो डीमोनेटाइज हो गया, क्योंकि YouTube की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट उस पर वीडियोस अपलोड हो गई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। तो इसीलिए फिर अब मैंने एक नया चैनल बनाया जिसका नाम है जसप्रीत ऑन व्हील्स। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, यहाँ तक पहुँच गए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना। उससे कह रहा, आप सब्सक्राइब करोगे, हमें मोटिवेशन मिलेगी, हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना पाएंगे और अच्छी अच्छी जगह घूमने जा पाएंगे और आपको एक वर्चुअल ट्रैवल करवा पाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमारे पीछे आ रहे हैं और राइडर्स। एक्चुअली वीकेंड 2 ऑफ है, मतलब सैटरडे संडे तो होता ही है, और साथ में ईद आ गई है मंडे की, तो ईद की भी कई लोगों की छुट्टी है। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि काफ़ी लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। देखो, एक निकली बाइक, सारी रॉयल एनफील्ड की बाइक है। 2 भाई ने गोप्रो लगाया हुआ है, और ये तीसरी। चलो जी, अपना पहला टोल आया है, लेकिन अपने को देना नहीं है। बाइक का एक, चलो ये तो फायदा है। सहारनपुर रह गए यहाँ से 77 किलोमीटर्स। तो अभी 4.5 घंटे का रास्ता पड़ा, 4.5 पौने 5 घंटे का पहुँच जाएंगे। बढ़िया। बस अब भूख सी लग रही है, अगर कोई रेस्टोरेंट टाइप आ जाए तो कुछ बैठ जाए हम। खाने को कुछ आ रहा है ना, धूप आ रही है। धूप तो चलो फिर थोड़ी बहुत आ गई है, अभी एकदम अंधेरा हो गया था, जैसे बारिश का मौसम होता है ना, वैसे हो गया था। ठीक है, धूप रहे तो बढ़िया, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। चल टेम्पो वाले भैया हट जाओ, ये देखना है हमने। देखो ये कितना बढ़िया लग रहा है, इसके अंदर से जाएंगे। और बढ़िया बना हुआ है। ये देखो, ये सारी ईंटें बन रही हैं।
ये जितनी ये नज़र आ रही है ना ब्राउन ब्राउन सी, ये ईंट बन रही है। वही देहरादून रह गया है 132 किलोमीटर, 132, और हम यूपी में हैं भाई, यूपी। भाई दिल्ली से आप शिमला साइड चले जाओ, उधर पंजाब साइड चले जाओ, हाईवे पे इतने रेस्टोरेंट्स आते हैं, इतने रेस्टोरेंट्स आते हैं, इतने ऑप्शंस हैं जहाँ मर्जी बैठ के खा लो। और अब देख लो 150 किलोमीटर हम चल चुके हैं, 150 किलोमीटर में हमारे को एक भी मतलब रेस्टोरेंट वहाँ पे आया था, मतलब सोनीपत से पहले, बट उस टाइम तो हम निकले ही थे तो फ़ायदा था नहीं। अब लग रही है भूख। मान लो 100 किलोमीटर आ गए हम, 100 किलोमीटर में एक रेस्टोरेंट नहीं आया जहाँ बैठ के खा लें। 2-3 जगह ढाबे आए थे, वो बंद थे इस टाइम, और अब लग रही है भूख। अब कुछ आए तो हम खाएं। तो फाइनली हमें खाने के लिए जगह मिल गई है, वो रही हमारी बाइक पाइथन, ये बैठे गुरनी, और इधर बैठा हूँ मैं। कहती बैठना नहीं है, ऐसी जगह पे नहीं बैठना है, इसने बैठना था कहाँ पे, KFC या मैकडोनल्ड्स। मैंने कहा यहाँ पे इस रास्ते में यही चीज़ मिलती है। तो हम खा रहे हैं मैगी और साथ में चाय। धूप सेकने का मज़ा आ रहा है, सच में मज़ा आ रहा है। धूप सेकने का तो मज़ा आएगा ही। रास्ते में ठंड इतनी थी, अभी भी ठंड काफ़ी है। देखो गुरनी जैकेट पहन के बैठी है, मैं भी अभी जैकेट पहन के बैठा हूँ। जैकेट के नीचे वार्मर भी पहनी हुई है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। ये धूप भी कम लग रही है आज, तो लग रहा है और धूप तेज़ हो जाए। पूरा प्रकोप आज ही फेंक दो धूप अपना। पहाड़ों में तो पहुँचे नहीं, मैंने कहा मज़ा है पहले ले लें, हाँ फील ले रहे पहाड़ों का। पहले मैगी खाएंगे, मैगी आ गई है, चाय आ गई है, खा के यहाँ से बस निकलेंगे। चलो जी, यहाँ से हमने खा लिया पी लिया। 15-20 मिनट रुके होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम सीधा स्टॉप लेंगे मसूरी। कोशिश यही करेंगे, बाकी रास्ते में क्या पता कुछ बढ़िया मिल जाए। और मसूरी मेरा सेकंड टाइम होने वाला है, मतलब दूसरी बार जा रहा हूँ मैं। पहली बार मैं गया था मम्मी डैडी के साथ, बहुत छोटा था मैं। अगर दिखा पाया ना, मैं यहीं स्क्रीन पे पिक्चर्स दिखाऊंगा आपको। मेरे को पता मेरे पास पड़ी हैं, बट वो निकाल के पिक्चर क्लिक करके फिर मेरे को डालनी पड़ेगी। मैं मतलब कोशिश करूँगा मैं डालने की। बहुत छोटा था मैं, और हम उस टाइम गए थे सैसर धारा, जो देहरादून में वाटरफॉल है, वहाँ भी गए थे। और मसूरी से थोड़ा सा ऊपर केम्प्टी फॉल है, उधर भी गए थे। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था वो भी। मतलब याद तो मेरे को कुछ नहीं है, बट मेमोरीज़ हैं, पिक्चर्स हैं, और डैडी मम्मी बताते हैं तो बस पता है। और उस टाइम के बाद मैं आज जा रहा हूँ मसूरी, बढ़िया मज़ा आने वाला है। शिमला जाओ तो आता है संजौली, यहाँ जा रहे हैं तो आया है कंजौली। बड़े सिमिलर से नाम है, संजौली कंजौली। तो हमने होटल भी कल ही बुक कर लिया था कि आज मिले ना मिले ऑन द स्पॉट, तो कल ही बुक कर लिया था हमने। पहले मैं जाके देखूंगा कि कैसा है, बढ़िया, फिर आप लोगों को बताऊंगा। नाम तो मेरे को पता है क्योंकि बुक किया हुआ है। ऑनलाइन हमने पिक्चर्स देखी थी, रिव्यूज़ देखे थे, अच्छे थे, लेकिन खुद जाके एक्सपीरियंस करेंगे तो ज़्यादा बता पाऊंगा कि कैसा है। तो मैं नाम भी तभी बताऊंगा। और अब देखो कितना सही ढाबा है। पहले हमने बैठ के कहाँ खाया, हमारा रोटी नहीं थी, यहाँ मिल जाती हमें, बट कोई बात नहीं। और आप लोगों को बताया मैंने कि मेरा नया चैनल है, तो सब्सक्राइब कर लेना, अच्छे से सपोर्ट करना, जैसे पहले प्यार दे रहे थे वैसे ही देना। क्योंकि एक बारी के लिए तो मतलब मैं बता रहा हूँ 3-3.5 साल की मेहनत थी। अप्रॉक्स 4000 के आसपास सब्सक्राइबर थे, और ठीक ठाक उस पर पेमेंट भी आई, व्यूज़ भी चल रहे थे। लेकिन अचानक पता नहीं क्यों ऐसा, किसने किया और क्यों किया, कैसे हुआ। एक बारी के लिए तो मेरे को लगा कि अब चलो छोड़ दूँ, यूट्यूब हो गया, जो कर रहे हैं वही करें। बट वही है ना, दिमाग में कीड़ा कि करना तो है।
अब उसी को लेके वहीं बैठ जाते तो फिर वहीं बैठे रह जाते। हार तो नहीं माननी थी, इसीलिए एक दोबारा से नया स्टार्ट किया। पहले भी 0 से किया था, 4000 तक पहुंचे थे। इस बारी भी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और इस बारी तो तगड़ा जाएंगे। अगर आप लोगों का प्यार रहा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। देहरादून 63 और मसूरी 95 किलोमीटर्स। अब अच्छा लग रहा है मसूरी के बोर्ड देख के ना। पहले लग रहा था पता नहीं कितनी दूर हम, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही थी, कोई बोर्ड नहीं था। बट ठीक है, पहुंचना तो था ही, मैप तो है ही है हमारे पास। हमें तो दूर पहाड़ नज़र आ गए हैं, आपको भी शायद गोप्रो में नज़र आ रहे होंगे, वो सामने नज़र आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। और ये फॉरेस्ट रिजर्व जो एरिया है वो है, इसमें कहते हैं रात को नहीं जाना चाहिए, मतलब लोग नहीं जाते, खाली पड़ा रहता है। अभी तो फिर दिन है तो आपको काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं, ट्रैफिक नज़र आ रहा है, बट रात को यहाँ पे मना है। ये देखो, ये लिखा है ना, बोर्ड लगे हुए जगह जगह पे। चलो जी चलो, ये हो गए हैं देहरादून के पहाड़ स्टार्ट। ये बॉर्डर है और रिजर्व एरिया पीछे रह गया, फॉरेस्ट, और यहाँ से एक्चुअल में पहाड़ स्टार्ट है जिसके लिए हम आए थे। पहाड़ आ गए। कहाँ है बंदर? हाँ, वो बंदर भी हैं कितने सारे, देखो। पहाड़ों में आते ही बंदर, चाहे शिमला हो चाहे कुछ हो। यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा नहीं है, वहाँ ज्यादा है। अब ये कुछ देर तक ऐसे ही पहाड़ रहेंगे। देहरादून है और फिर उसके बाद प्लेन्स आ जाएंगे, फिर मसूरी के पहाड़ स्टार्ट होंगे बाद में। देहरादून रह गया 20-22 किलोमीटर और जो मसूरी है वो है 50 किलोमीटर। देख रहे हो कितने सही पहाड़। हाय, लेकिन यहाँ ज़्यादा गर्मी है, 31 डिग्री हो गया, पहले पीछे 23 और 25 था। ओए रब्बा, यहाँ रोड इतनी क्यों खराब है। वो मेरे को लग रहा है नीचे कुछ पानी पूनी होता होगा, अब ये इस टाइम सूखा हुआ है, यहाँ पता नहीं क्या है, ऐसा लग तो वैसा सही रहा कुछ। बहुत ही बढ़िया अद्भुत नज़ारा। वो देखो पहाड़ ऊपर। चलो जी, पहली टनल उत्तराखंड में आपका स्वागत है। क्या बढ़िया टनल है। ओए होए 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 होए। चलो जी, देहरादून में हम लोग पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में हम होंगे मसूरी। वो जो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं उन पर लग रहा है बादल एकदम काले हुए पड़े हैं। और आज वेदर फोरकास्ट मतलब जैसे चेक किया था तब बारिश दिखा रहा था मसूरी में। देखो हमें मिलती है नहीं मिलती। कल का मौसम साफ़ है बट आज बारिश दिखा रहा था। बताओ, इधर भी घंटा घर है। 37 किलोमीटर रह गया मसूरी और अब ऐसा लग रहा है कि रुकूं कहीं और वार्मर उतार दूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। इतनी गर्मी सोची नहीं थी, हम सोच रहे थे वहाँ ज़्यादा गर्मी है, यहाँ जाके मौसम ठीक होगा, बल्कि वहाँ ठीक था, यहाँ ज़्यादा गर्म है। उल्टा ही हो गया ये तो। बट चलो कोई नहीं, अब तो पहुँचने वाले हैं। भाई दिल्ली से बाहर आए थे कि घूमना है। जाम मेरे को लगा सिर्फ दिल्ली में रहता है, लेकिन ये तो जाम तो भाई देहरादून में भी काफ़ी है। जब से देहरादून में घुसे जाम से निकल ही नहीं पा रहे। भाई देखो ये अम्बेसडर कितनी पुरानी गाड़ी है, दिल्ली में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ देख लो,
बहुत पुरानी गाड़ी है। तो जी मसूरी हमने कर लिया एंटर। ये अब मसूरी के पहाड़ हैं, मतलब जो उतरेंगे और चढ़ेंगे। पहले वाले थे देहरादून के पहाड़ और अब है मसूरी के पहाड़। पहाड़ ही पहाड़। वो देखो मसूरी फुट हिल्स देहरादून। तो मतलब जिस दिन राइड पे जाना हो ना, उससे एक दिन पहले वैसी नींद नहीं आती। तो अब ना मैं रात को सोया हूँ, उसके बाद अब मैं इतनी देर से ड्राइव कर रहा हूँ। हम निकले थे 5:45, 5:30 6:45 निकल गए थे और अब टाइम हो रहा है 11:30। तो हालत तो टाइट होती है बट ठीक है, मज़ा आता है इसमें। मैं लास्ट शिमला भी गया था और अब मैं यहाँ मसूरी आया हूँ। मतलब काफ़ी फ़र्क है यार, काफ़ी। मतलब वहाँ काम काफ़ी धड़ल्ले से तेज हो गया, ये देखो। और यहाँ भी काम चल रहा है। मतलब पहाड़ पुराने टाइप के हैं थोड़े, यहाँ जो सड़कें बनी हुई हैं, एकदम चढ़ाई एकदम उतराई। द चौपाटी फूड पार्क। ये देखो मंदिर कितना बढ़िया लग रहा है। ये है श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। वो देखो बैग पे मोंकी कैसे और रुमाल निकाल लिया उसका, देखना। वो देखो पॉकेट में से सामान निकाल रहा हो। बंदर कितने तेज है, बैग की जिप खोल के उसमें से सामान निकाल रहे हैं। भाई ये इतने स्टीप कट है ना, और यहाँ पे जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली। फीलिंग्स कैफे, बिना फीलिंग के यहाँ कोई नहीं आ सकता। उसको खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, है मना कर देंगे। हाँ जी, अच्छा टिकट ऑनलाइन हो जाएगा कैश? तो अभी आपको दिखाते हैं जी एक्चुअल में है क्या चीज़ ये। लो भैया। हाँ भाई, दो गाड़ी है? एक ही है। ये संभाल के रखनी है क्या पर्ची? एंट्री आती है। अच्छा, तो भाई साहब जब आप एंट्री करते हो तो यहाँ पे एंट्री फीस लगती है पर व्हीकल 12 रुपये। ये देखो ये लिखा है, 2 व्हीलर है तो 12 रुपये, टेम्पो ट्रैवलर है 120 रुपये, कार जीप है 60 रुपये, बस और ट्रक है तो 180 रुपये। ये टिकट लगनी ही लगनी है एंट्री पे। और मैंने पूछा कि कैश चलेगा या ऑनलाइन हो जाएगी, तो कहते कैश। तो हमारे पास कैश था तो हमने दे दिया। और पीछे चेकिंग भी बहुत थी। ये तो मेरी प्राइवेट है, मेरे नाम पे इसलिए रोकी नहीं तो काफ़ी पुलिस वाले खड़े हैं जो रेंट वाली जो बाइक्स हैं, स्कूटीज़ हैं, उनको रोक रहे हैं। देखो नीचे, वो देखो कैसे सड़क बड़ी प्यारी लग रही है ना। इन्हीं जिगजैग रोड से हम आ रहे हैं, बहुत ही प्यारा नज़ारा।
देखो जी, ये आया है खतरनाक पॉइंट। लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है ये, बहुत तगड़ा। देखो, आप पूरे रास्ते जो मर्जी करो, लेकिन जब तुम्हारे को कोई ऐसी आगे साइन बोर्ड दिख जाए या तुम्हारे को खुद दिख जाए कि ये पॉइंट ऐसा है, लैंडस्लाइड होती है, तो भाई उस टाइम चौकन्ने हो जाओ एकदम। जहाँ पे भी ध्यान है बस वहीं ध्यान कर लो और उसको फटाफट से क्रॉस कर लो। ये है भट्टा फॉल, ये उसकी पार्किंग है। बाकी इसके बारे में कल बताएंगे, क्योंकि कल हमने यहाँ आना है। आज हम आगे चले जाएं, आगे का कवर करते हैं, उसके बाद फिर आएंगे। वो देखो, वो रहा भट्टा फॉल नीचे। और जिन्होंने बाइक और गाड़ी पे जाना वो यहाँ से जा सकते हो, लेकिन बहुत खड़ी चढ़ाई है, तो गाड़ी तो एक्सपर्ट ही लेके जा सकता है। स्कूटी बाइक फिर भी जा सकती है, नहीं तो फिर यहाँ रोप वे है, उससे जा सकते हो। पार्किंग में अपनी बाइक गाड़ी लगाओ, रोप वे करो और नीचे चले जाओ और एंजॉय करो, उसके बाद ऊपर आ जाओ। बाकी की डिटेल्स कल वाले व्लॉग में। चलो सर, चलो। मसूरी और डनॉल्टी इस साइड है, और कैंपटी फॉल जाना था तो उस साइड। तो मतलब वापस हमें इधर ही आना पड़ेगा। कोई नहीं, देख लेते हैं। चार किलोमीटर रह गया जी मसूरी। 4 किलोमीटर, मतलब वो जो नजर आ रहा है वो सारा मसूरी है। नहीं तो इसको नीचे से पिंजरा कह रही थी, बताओ। और ये ISBT है, बस स्टैंड। क्यों? आपने कहा था। मैंने नहीं, आपने कहा था। और जाना किधर को है? अच्छा, इधर ही जाना है क्या? तो एक ही है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हमने जाना है लेफ्ट, मॉल रोड उधर है। मॉल रोड उधर थी ना? मॉल रोड उधर है, हमारा होटल इधर है। यहाँ से 3 मिनट अपना होटल आ जाएगा। ISBT जो मैं बता रहा था उसके ऊपर ही पेड पार्किंग भी है। और बस अब पहुंचने वाले हैं, और 2-3 मिनट में हम अपने होटल जी, होटल अपने पहुंच गए हैं। वो नीचे है, मतलब यू टर्न लूँ अब। ये रहा तो होटल फॉरेस्ट व्यू। मैं पहले सीधा चला गया था। चलो जी, पहुंच गए अपने स्टे पे। सामान उतारते हैं, रूम देखते हैं और फिर चलते हैं। ये देखो, ये हमारे होटल से व्यू है, और वो हमारे होटल के टेरेस है। अभी जाएंगे नीचे तो दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारा रूम है, और ये गुरनीत है जो मेरे साथ आई है। और ये वॉशरूम, और यहाँ हमारे को मिरर मिल गया आप लोगों से बात करने के लिए। हाथ देखो कितने गंदे हुए पड़े हैं। देखो, ऐसे व्यू दिख रहा है हमारे रूम से ना। ये विंडो भी है, बाहर हाथ निकाल सकते हैं, बट कह रहे हैं यहाँ पे मॉन्की है, तो इसलिए हम नहीं निकाल रहे। नहीं बोल रही हूँ। हाँ, मॉन्कियों के देश से आई हुई बोल रही है कि मॉन्की हैं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। तो बस इसी व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बढ़िया ट्रैवल रहा। और कैसा रहा फिर? ठंड लगी। को ठंड लगी, मेरे को भी लगी। और फिर आगे कैसा रहा? पहाड़ कैसे थे? फिर देहरादून अंदर घुसते ही छी, इतना जाम, इतना जाम। ड्राइव करनी नहीं आती, घुस रहे थे बिना इंडिकेटर के।
गलत था, मतलब अलग। मेरे को बहुत बुरा लगा कि यहाँ के लोगों को सच में, मतलब अगर कोई देख भी रहा है तो डोंट माइंड, बट हाँ बहुत ही ज्यादा क्या रैश ड्राइविंग कर रहे थे, बट बहुत ठीक ज़्यादा। है, हर जगह जाएंगे, अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, अलग अलग लोग मिलेंगे, और बस ठीक है। अब गर्मी तो थोड़ा है। गर्मी है, गर्मी है। और कोई नहीं, सह लेंगे, थोड़ी देर में मौसम ठीक हो जाएगा, शाम को पहाड़ों में तो ठीक होता ही होगा। अब चेंज करते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं घूमने। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। मतलब अगले व्लॉग में मिलेंगे, अब ये व्लॉग यहीं ख़त्म।